अस्सलाम वालेकुम। गैस क्रोमेटोग्राफी की रिसर्च कर रहे थे। गैस क्रोमेटोग्राफी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है बच्चे, वो है सैंपल इंजेक्शन। कि हम जो मिक्सचर हमें दिया जाता है, इसको सेपरेट कर दो, उसको किस तरह इंजेक्ट किया जाता है। इसमें जो आज चीज़ हम डिस्कस करेंगे है मैनुअल सैंपल इंजेक्शन, कि आप खुद भी सैंपल इंजेक्ट कर सकते हो। अब मैनुअल सैंपल इंजेक्शन अगर देखा जाए ना, काफ़ी सिंपल है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। अमूमन स्टूडेंट को इसकी समझ नहीं आ रही होती, लेकिन कोशिश ये करेंगे, यहाँ पे समझ लेंगे। अब असल में जो मशीन के साथ काम करना पड़ता है ना, आपके जीसी कॉलम जो हमारे पास होता है गैस क्रोमेटोग्राफी में, आपके सामने इस तरह का एक पॉट नज़र आ रहा होगा, यहाँ बिल्कुल बारीक से सुराख होगा। आपने क्या करना है, सैंपल इंजेक्शन के लिए एक टीका लेना है। मैं टीका ही कहूँगा यहाँ पे, सही। वैसे उसको माइक्रो सिरिंज कहते हैं, प्रॉपर जो वर्ड है वो माइक्रो सिरिंज है, टीका भी कह सकते हो। टीका लेना है, आपने उसको सैंपल से भर लेना है। भरने के बाद आपने इस पॉट के अंदर, बिल्कुल वो रबर टाइप होती है, तो ये रबर के अंदर डाल के आपने सैंपल को इंजेक्ट कर देना है, सही। और एक ही वक्त में सारे के सारे इंजेक्ट कर देते हैं। इंजेक्ट करने के बाद इस साइड में ना एक इस तरह का नॉब सा लगा होता है, इस तरह का, सही है। आपने इस नॉब को 60 डिग्री रोटेट करना है। कितने डिग्री रोटेट करना है? 60 डिग्री, इस तरह घुमा देना है। अब जैसे आप इसको घुमाओगे, या इस साइड पे या इस साइड पे 60 डिग्री रोटेट करना पड़ता है। जैसे ही 60 डिग्री रोटेट करते हैं, आपका सैंपल इंजेक्ट हो जाता है कॉलम के अंदर। ये काम है सारे का सारा, किस तरह सैंपल इंजेक्ट कर रहे होते हैं, जो असल में करना पड़ता है। लेकिन अब जब आपने इसको डाल के इसको 60 डिग्री रोटेट क्यों किया, ये चीज़ आज हमने पढ़नी है। कि अगर देखा जाए ना, हमारे पास ये कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा होता है। ये इसे समझने के लिए स्कीमेटिक डायग्राम है। असल में तो उसके कॉलम के अंदर ये वाला काम नहीं होता, जिसे समझने की हद तक है, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 पॉट्स होंगे। एक ये वाला पॉट है, इस तरह। एक पॉट यहाँ पे होगा, और अभी ये वाली चीज़ पढ़ रहे हैं हम, सैंपल लोडिंग पोजीशन, कि जहाँ पे आप सैंपल जब टीका लगा रहे होते हो, तो यहाँ पे माइक्रो सिरिंज लगा के आप सैंपल को इंजेक्ट करते हो, उस वक्त क्या होता है? सैंपल लोडिंग पोजीशन। ये हमारे पास क्या है? सैंपल लोडिंग पोजीशन है। इसके बाद एक हमारे पास यहाँ पे होगा, ये, सही है। तो अब होता ये है कि यहाँ से आपने सैंपल को इंट्रोड्यूस करवाना होता है। यहाँ से क्या चीज़ आएगी? सैंपल। सैंपल के बाद यहाँ से आपका सैंपल बाहर की तरफ निकलता है, और यहाँ पे हमारे पास होता है सैंपल लूप, और इसके बाद आपका सैंपल यहाँ पे जाता है, और यहाँ से जो ज़्यादा एक्स्ट्रा सैंपल होता है वो वेस्ट में चला जाता है। और ये वाली टेक्निक काफ़ी अच्छी मानी जाती है सैंपल लोडिंग के लिए। ये वाली टेक्निक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रेजोल्यूशन अच्छी आती है, सही। इसके बाद आपका जो है मेन चीज़, इस साइड पे होगा जीसी कॉलम, यानी कि यहाँ से आपकी मोबाइल फेज होती है, इंटर हो रही होती है। यहाँ से क्या होगा? मोबाइल फेज इंटर करेंगे, और इसके बाद यहाँ से आपके जीसी कॉलम की तरफ जाएगी। जीसी कॉलम, भाई को थोड़ा समझ लीजिएगा। मतलब आपकी यहाँ से मोबाइल फेज जा रही है, डायरेक्टली अभी जीसी कॉलम की तरफ जा रही है। अब यहाँ से इंटर कर रहे हो इस पोर्ट से, ये नहीं कि ये सुराख होते हैं, तो इस पोर्ट से इंटर करोगे, इसके अंदर नाली लगी होगी, यहाँ से बाहर निकलेगी और यहाँ पे जीसी कॉलम में चली जाएगी, सही है। अब आपने करना क्या होता है? सैंपल को इंजेक्ट कर दिए, सबसे पहले इस पोजीशन पर रखना है जो नॉर्मली होता है, सही। इसके बाद आपने टीका लेना है, माइक्रो सिरिंज लेनी है। माइक्रो सिरिंज लेके आपने इसके अंदर सैंपल को कर देना इंजेक्ट। इंजेक्ट करने के बाद सैंपल इस नाली के अंदर, ये जो है ना, इसको सैंपल लूप कहते हैं। क्या कहते हैं? सैंपल लूप। इस सैंपल लूप के अंदर स्टोर हो जाएगी। क्या होगा? यहाँ पे सैंपल लूप के अंदर ये वाली चीज़ स्टोर हो जाती है। ये चीज़ याद रखनी है। क्या होगा? यहाँ पे सैंपल लूप के अंदर आपका सैंपल स्टोर हो जाएगा, बाकी जो ज़्यादा एक्स्ट्रा होगा वो यहाँ से बाहर की तरफ, वेस्ट की तरफ निकल जाएगा। अब आपने इसको करना है 60 डिग्री रोटेट। क्या करना है? 60 डिग्री रोटेट करना है। आप इसको 60 डिग्री रोटेट करोगे, मतलब इसको पकड़ के इस तरह घुमा देना है। किस तरह? इस तरह घुमाओगे तो आपका ये वाली पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी, ये वाली पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी, ये वाली पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी, सही है। रोटेट बाय 60 डिग्री, 60 डिग्री। यहाँ पे 60 डिग्री रोटेट करो। रोटेट करने के बाद आपके पास जो ये वाला कॉलम होगा वो कुछ इस तरीके से नजर आ रहा होगा। अब देखो 60 डिग्री रोटेट किया, ये वाला चीज यहाँ पे आएगी, यहाँ पे,
इस तरह, और ये वाली चीज आपकी यहां तक आ जाएगी इस तरह, सही है। और ये वाली चीज आपकी थोड़ी सी यहां पे चली जाएगी, सही है। ये वाली चीज आपकी यहां पे चली जाएगी, ये इस तरह, ये वाला काम हुआ है। अब होता क्या है कि आपका सैंपल इंजेक्शन यहीं का यहीं रहेगा, सही है, क्योंकि ये यहाँ पे, तो आपका सैंपल इंजेक्शन या सैंपल जिस जहाँ से इंट्रोड्यूस कर रहे हो वो सैंपल आपका यहाँ पे रहेगा। सैंपल के बाद यहाँ से आपका वेस्ट बाहर की तरफ निकलता जाएगा। अब क्या हुआ है, पहले आपने सैंपल यहाँ से डाल के इस नाली के अंदर स्टोर किया है, सैंपल को क्या किया है, नाली के अंदर सैंपल को स्टोर किया है। इसके बाद आपने इसको रोटेट किया, रोटेट करने के बाद आपका ये यहाँ से थोड़ा सा आगे की तरफ चला गया, जिसकी वजह से सैंपल और वेस्ट एक ही पॉट के अंदर हो गए, और यहाँ से आपका डायरेक्ट सैंपल इसमें से जाएगा और बाहर की तरफ जाया हो जाएगा। और इसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप मोबाइल फेज इंट्रोड्यूस हो रही होती है, यहाँ से क्या होगा, मोबाइल फेज इंट्रोड्यूस हो रही होती है। और आपका सैंपल कॉलम जो है ना, ये जो सैंपल कॉलम ये वाला, ये वहीं का वहीं रहेगा। इसको हमने कौन सा पकड़ के कहीं पे चेंज किया, तो ये आपका यहां से कनेक्टेड है, यहां पे ये हमारे पास क्या है, सैंपल कॉलम, सैंपल कॉलम। और आपका यहां से जीसी कॉलम बाहर की तरफ जाएगा। ये किसकी तरफ जाएगा, जीसी कॉलम की तरफ, ये कॉलम की तरफ जा रहा होता है। तो ये था जी हमारे पास सारे के सारे तरीकाकार। आप देखो इस कॉलम के अंदर, सैंपल कॉलम के अंदर पहले सैंपल स्टोर हुआ, सही है, वो इस प्रोसीजर में होता है जिसमें हमने कहा ये सैंपल लोडिंग है। ये क्या हमारे पास सैंपल लोडिंग पोजीशन है, सैंपल लोडिंग पोजीशन, और ये वाली पोजीशन है सैंपल इंजेक्शन पोजीशन, सैंपल इंजेक्शन पोजीशन। लो ये दो पोजीशन, सैंपल लोडिंग पोजीशन, उसमें आपका सैंपल कॉलम के अंदर इंजेक्ट हो जाता है। तो सैंपल लोडिंग पोजीशन में क्या हुआ, आपने यहाँ सैंपल इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पे इस कॉलम के अंदर जिसको सैंपल लूप कह रहे थे, इसके अंदर आपका सैंपल स्टोर हो गया। आपने इसको 60 डिग्री रोटेट किया, जब 60 डिग्री रोटेट करेंगे तब आपका सैंपल कॉलम के अंदर जाएगा। 60 डिग्री रोटेट किया, अब आपकी मोबाइल फेज जो यहाँ से जा रही है वो इस सैंपल में से गुजरेगी, गुजरने के बाद इस लूप में से गुजरी, गुजरने के बाद सारे का सारा जो सैंपल इस लूप के अंदर मौजूद होगा वो कॉलम में ले जाएगी, सही है। और इस तरीके कार से हम सैंपल इंजेक्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, सैंपल को इंजेक्ट कर देते हैं। और ये सबसे बेटर वे है, ये कि हमारे पास इट इज अ बेटर वे टू इंट्रोड्यूस बेटर वे टू इंट्रोड्यूस सैंपल इन कॉलम, सही। जब इसकी वर्किंग के दौरान दो पोजीशन होती है, ड्यूरिंग सैंपल लोडिंग या ड्यूरिंग सैंपल इंजेक्शन। सैंपल इंजेक्शन में देयर आर टू पोजीशन, दो पोजीशन यहां पे होती हैं, सही है। तो आपने क्या करना है, एक पहली पोजीशन है हमारे पास सैंपल लोडिंग पोजीशन, सैंपल लोडिंग, जिसमें आप सिरिंज लेके, माइक्रो सिरिंज लेके इसके अंदर सैंपल को लोड करते हैं, सैंपल लोडिंग पोजीशन। और सेकंड है हमारे पास सैंपल इंजेक्शन पोजीशन, सैंपल इंजेक्शन पोजीशन। सैंपल लोडिंग पोजीशन में बच्चे आपने क्या करना है कि सैंपल लेना है, सैंपल को लेके सैंपल लोडिंग पोजीशन के अंदर इंजेक्ट कर देना है, 60 डिग्री रोटेट करना है, आपके सैंपल कॉलम जिसी कॉलम में चला जाएगा, सही, जिसी कॉलम में चला जाएगा। अब इसको भी थोड़ा बहुत यहाँ पे लिख लेते हैं, इन सैंपल लोडिंग पोजीशन, इन सैंपल लोडिंग पोजीशन, सैंपल लोडिंग पोजीशन, सैंपल लोडिंग पोजीशन में द सैंपल is introduced by using micro syringe, introduced by using
माइक्रो सिरिंज, माइक्रो सिरिंज, माइक्रो सिरिंज को यूज करके आपने सैंपल को इंजेक्ट कर देना है और इंजेक्ट करने के बाद आपका सैंपल स्टोर हो जाएगा सैंपल लूप में। सही है, तो ये बात लिखना चाहते हो तो लिख दीजिएगा, द सैंपल इज स्टोर इन, द सैंपल इज स्टोर इन सैंपल लूप, सैंपल लूप, सैंपल लूप में आपका सैंपल हो जाएगा स्टोर। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है वो ये है कि सैंपल इंजेक्शन पोजीशन किस तरह आती है। आपने नॉब को 80 डिग्री रोटेट कर, सॉरी 80 क्या दी, 60 डिग्री, द नॉब इज रोटेटेड, द नॉब इज रोटेटेड, आप नॉब को रोटेट करना, रोटेटेड बाय 60 डिग्री, 60 डिग्री, एंड द सैंपल, और जो सैंपल होगा, एंड द सैंपल इज कैरिड बाय, सैंपल को ले जाएगा, कैरिड बाय, कैरिड बाय, कौन सी चीज लेके जाएगी, यहां से मोबाइल फेस को धक्का लगाएगी, यहां से कॉलम की तरफ ले जाएगी। द सैंपल इज कैरिड बाय मोबाइल फेस, मोबाइल फेस टूवर्ड जीसी कॉलम, जीसी कॉलम, जीसी कॉलम की तरफ इसको ले जाएगी। सही है, तो ये था ये हमारे पास मैनुअल सैंपल इंजेक्शन, किस तरह हम मैनुअली सैंपल को इंजेक्ट कर रहे होते हैं। ये सिंपल सा है, तो इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 2 नंबर के लिए आ सकता है, तो इसको लाजमी देख लीजिएगा। ये वाली डायग्राम थोड़ी समझ लीजिएगा, डायग्राम समझ आए तो अब यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें खुद भी लिख सकते हो। तो ये था ये हमारे पास सैंपल इंजेक्शन टेक्निक्स। ये हमारे पास आज का लेक्चर, अल्लाह हाफिज़, और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो।